जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पेशल किसान भाइयों, कैसे हैं आप। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जून के महीने में दो स्कीम्स का ऐलान कर दिया है किसानों के लिए। एक है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और दूसरी है सोलराइजेशन। आज हम दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 1 आपको पता मिल चुका है, और सोलराइजेशन का फ़ेज़ 2, इसके बारे में आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन सा बंदा एलिजिबल है, कौन सा बंदा एलिजिबल नहीं है, कौन सा बंदा अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का क्या तरीका है, किन लोगों को मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये सारी आपको डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। आप ये वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह के किसानों के रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, ग्रीन ट्रैक्टर फ़ेज़ 1 में किसानों को मिले थे 9500 ट्रैक्टर, 9500 ट्रैक्टर किसानों को मिले थे। उनके लिए जो सब्सिडी थी, किसान ने बाकी पे करना था 10 लाख, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पे करना था। अगर किसी ट्रैक्टर की कीमत 25 लाख है, 25 लाख में से 10 लाख गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पे किया था, बाकी जो 15 लाख है वो किसान भाई ने पे किया था। इसी तरह जो बड़े ट्रैक्टर है, अगर किसी की कीमत 35 लाख है तो 35 लाख में से 10 लाख गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पे किया है, बाकी जो 25 लाख था वो किसान ने खुद पे किया है। अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया था वो था 1 एकड़ जिसकी ज़मीन हो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 50 एकड़ हो, वो अप्लाई कर सकता है। तो फ़ेज़ 2 की जो स्कीम है उसका भी क्राइटेरिया वही है कि किसान ने खुद बाकी पे करने हैं, 10 लाख गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी। जब आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करते वक्त आपके पास सारी ऑप्शंस आएंगी कि आपने कौन सा ट्रैक्टर लेना है। जो ट्रैक्टर आप सेलेक्ट करेंगे, जब कुरानंदाजी होगी आपका ट्रैक्टर वही निकलेगा, आप बाकी पे करेंगे, 10 लाख गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी। फ़ेज़ 1 में 9500 ट्रैक्टर थे, लेकिन फ़ेज़ 2 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ट्रैक्टर बढ़ा के 2000 कर दिए हैं, यानी कि 100% से भी ज़्यादा कर दिए हैं। अब जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करें और ट्रैक्टर लें, और जिनका ऑलरेडी ट्रैक्टर है, पुराना है, वो सेल करके अपना ट्रैक्टर अपग्रेड कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन लिंक के थ्रू होगा। अप्लाई करने के बाद कुरानंदाजी होगी। जी, तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जिस किसान की ज़मीन कम से कम 1 एकड़ है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 एकड़ है, वो अप्लाई कर सकता है। साथ में शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है, क्योंकि शनाख्ती कार्ड पे ही पता चलेगा किस बंदे के नाम कितनी ज़मीन है। तो जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं वो न्यू कार्ड के लिए अप्लाई कर दें ताकि वो सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकें। जी, तो जो दूसरी स्कीम है वो है सोलराइजेशन। सोलराइजेशन में बड़ी ज़बरदस्त सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। फ़ेज़ 1 में गवर्नमेंट ने किया यह है कि 95% कीमत वो खुद पे कर रही है, 5% किसान पे कर रहा है। अगर सोलराइजेशन पे आपका खर्चा 10 लाख आता है तो 10 लाख में 9.5 लाख रुपया गवर्नमेंट पे करेगी, 50,000 आप पे करेंगे। अगर 20 लाख आता है, 20 लाख में 19 लाख गवर्नमेंट पे करेगी, 1 लाख रुपया किसान पे करेगा। तो सोलराइजेशन जो स्कीम है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसमें एक हिस्सा है जिनके वापडा के मीटर लगे हुए हैं और दूसरा हिस्सा है जिनके डीजल इंजन लगे हुए हैं। तो आप दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वापडा का 3 फेज़ मीटर लगा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपकी ज़मीन पे अगर इंजन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 4-5 बहन भाई हैं, 4-5 बहन भाइयों के नाम ज़मीन है कम से कम 1 एकड़, तो वो पाँचों ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है बिजली बड़ी महंगी, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम का ऐलान किया है। आप इस स्कीम से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इस दफ़ा किसी भी हुकूमती स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास किसान कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है अभी गवर्नमेंट ने गंदम सपोर्ट प्राइस दी थी 5,000 पर एकड़, और सिर्फ उनको मिली है जिनके पास किसान कार्ड थे। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप किसान कार्ड बनाएं। अगर किसी का किसान कार्ड नहीं बना हुआ तो वो जल्दी से जल्दी किसान कार्ड बनवाए। किसान कार्ड बनवाने के लिए जिनके ज़िले कंप्यूटराइज्ड हैं, गांव कंप्यूटराइज्ड हैं, उनके लिए वो ऐसा करें, अपनी सिम से जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, PKC स्पेस अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर हैश के, और सेंड कर देना है 80-70 पे। आपका 1 से 2 मंथ के अंदर किसान कार्ड बन जाएगा और आप भी इन स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके ज़िले या गांव नॉन कंप्यूटराइज हैं,
वो जाएं, आपके जो करीब तरीन महकमा ज़राअत का दफ्तर है वहाँ पे जाएं, एप्लीकेशन लिख के उनको साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएं, तो आपका किसान कार्ड फिर भी बन जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बजाय आप उधर जाएं, फिज़िकली आपका किसान कार्ड अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप भी इन स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो कुछ लोगों का सवाल था फेज़ 2 में किसान कार्ड के लिए जिनके पैसे नहीं आए। तो जिनको किसान कार्ड फेज़ 2 में पैसे नहीं मिले, उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो 2-4 दिन के अंदर अंदर इससे पहले पहले उनके कार्ड में पैसे आ जाएंगे। 95% पैसे, जो 95% पैसे हैं, वो किसानों के कार्ड में आ गए हैं। 5% जो पैसे हैं वो किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से किसान कार्ड में नहीं पहुंच सके। तो जो 5% लोग रह गए हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि बैंक ऑफ पंजाब ने कह दिया है इससे पहले पहले उनके भी कार्ड में भी पैसे आ जाएंगे। तो वो पैसे एटीएम से निकलवा सकते हैं। कैसे निकलवाने हैं, अगर किसी का कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे दूसरी वीडियो पढ़ी है जहाँ पे मैंने तमाम इश्यूज़ का सलूशन बताया हुआ है। आप जाएं, चैनल विज़िट करें, दूसरी वीडियो देखें किसान कार्ड फेज़ 2 के हवाले से जो इश्यूज़ आ रहे हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का आपको सलूशन मिल सके। जी, तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि अप्लाई कैसे करना है इन स्कीम्स के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऐलान किया है कि जून में ही हम लिंक दे देंगे। उस लिंक के थ्रू आपने ग्रीन ट्रैक्टर के लिए भी अप्लाई कर देना है और सोलराइजेशन प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर देना है। और जुलाई या अगस्त में इसकी कुरानंदाजी हो जाएगी। कुरानंदाजी के बाद आपने इससे के जो पैसे हैं वो आपने पे करने हैं और आपको वो सोलर प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा और ग्रीन ट्रैक्टर भी मिल जाएगा। इन स्कीम्स के हवाले से जैसे ही लिंक आता है तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, साथ में लिंक शेयर कर दूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही लिंक आए फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।